नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्पीडी बुक का जो है विश्व का इतिहास दिया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हर एक एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ इटली में। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में हुआ था। अब पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन था? तो दांते, इटली का था। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते, इटली से। डिवाइन कॉमेडी के रचना कौन है? दांते। डिवाइन कॉमेडी के रचना कौन है? दांते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानववाद का संस्थापक कौन है? पेट्रोक, इटली के थे। मानववाद का संस्थापक पेट्रोक, इटली के थे। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को। पुस्तक इसका था द प्रिंस। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नामक चित्रों के रचयिता कौन है? तो लियानो दा विंची। लास्ट सफर और मोनालिसा लियानो दा विंची। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन की कृति क्या है? माइकल एंजेलो की कृति है। साइज बड़ा कर दिए ताकि अच्छा दिखे। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था तो इटली का। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार कहाँ का था? तो इटली का। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? राफेल। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? तो राफेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 16वीं सदी में इटली में। अमेरिकन गांधी कहलाए मार्टिन लूथर। अमेरिकन गांधी कौन कहलाए? तो मार्टिन लूथर। बाइबल का अनुवाद जर्मन में किया था मार्टिन लूथर ने। बाइबल का अनुवाद जर्मन में किया था मार्टिन लूथर ने। रोमियो एंड जूलियट कृति किसका है? तो शेक्सपियर की। रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? तो शेक्सपियर की। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773। 16 दिसंबर 1773 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी, 16 दिसंबर 1773। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स। बोस्टन चाय पार्टी का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त कब हुआ? तो 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त कब हुआ? तो 1783 ईस्वी में पेरिस संधि के तहत। 7 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 7 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 63 के बीच हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917 को। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? 6 अप्रैल 1917 को। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय
अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ? तो 8 सितंबर 1941 को। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 8 सितंबर 1941 को। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ अमेरिका में 1789 में। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? तो अमेरिका में 1789 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को। समाप्ति हुआ था 26 मई 1865 को। 12 अप्रैल से 1861 से 26 मई 1865 तक चला था अमेरिका में गृह युद्ध। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कहा था किसने? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में 1789 में। समानता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा देन है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन है किसका? फ्रांस की राज्य क्रांति का। फ्रांस की राज्य क्रांति का। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है का कथन किसका है? लुईस 14वां का कथन है। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, लुई 14वां का कथन है। 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसका कथन है? वॉल्टेयर की। 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वॉल्टेयर का। कानून की आत्मा के रचनाकार कौन है? मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा के रचनाकार कौन है? मॉन्टेस्क्यू। मापतोल, मापतोल की दशमलव प्रणाली देन है फ्रांस की। मापतोल की दशमलव प्रणाली देन किसकी है? तो फ्रांस की देन है। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को। 15 अगस्त भारत आज़ाद हुआ था 1947 को। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 को। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी को। नेपोलियन का पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन का पिता का नाम क्या था? तो कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाया नेपोलियन। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाया नेपोलियन। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा नेपोलियन ने। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो नेपोलियन ने कहा। ट्राफलगर का युद्ध हुआ इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। ट्राफलगर का युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को। 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्र की सेना ने पराजित किया था नेपोलियन को। 1805 ईस्वी में वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्र की सेना को पराजित किया था नेपोलियन ने। अब देखिए लिटिल कारपोल कहा गया नेपोलियन को। लिटिल कारपोल किसे कहा गया? नेपोलियन को। इटली का एकीकरण किया था काउंट काबूर ने। इटली का एकीकरण किया था काउंट काबूर ने 1871 ईस्वी में। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजनी को। जन्म कहाँ हुआ इसका? जेनेवा में। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का चांसलर कहा जाता है बिस्मार्क को। जर्मनी का चांसलर कहा जाता है बिस्मार्क को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य क्या है? प्रसा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा। 1866 ईस्वी
के सेरेजोवे 1866 ईस्वी के सेरेजोवे युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? तो प्रसा के आगे आत्मसमर्पण किया था ऑस्ट्रिया ने। सेडान का युद्ध हुआ था। सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस एवं प्रसा के बीच। सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रसा के बीच। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को। 10 मई 1871 को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। रूस के शासक को कहा जाता है जार। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय। एक जार एक चर्च एक रूस। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। जार निकोलस द्वितीय ने एक जार एक चर्च एक रूस का नारा दिया था। सोवियत संघ की स्थापना। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था कब? 1922 ईस्वी में। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 ईस्वी में। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने, जर्मनी। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का रचनाकार कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो कार्ल मार्क्स। रूस में बेल्शेविक क्रांति। रूस में बेल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 को। लाल सेना का संगठन किया था ट्रोट्स्की। लाल सेना का संगठन किया था ट्रोट्स्की। मदर की रचना की थी मैक्सिमस गोर्की। मदर की रचना की थी कौन किया था? मैक्सिम गोर्की। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति हुई थी 1688 में। गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था 37 देश। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था कितना देश? तो 37 देश। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुआ जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुआ जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या हो गया था राजकुमार का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसी के समय नरबली प्रथा का अंत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को मित्र राष्ट्र में शामिल था। मित्र राष्ट्र में कौन था? इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। मित्र राष्ट्र में कौन था? इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? तो जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था कितना देश? 61 देश ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? तो 61 देश। प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो प्रारंभ के समय में था और तथा अंतिम समाप्त होने के समय था लॉर्ड बेवेल। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 को और शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1945 को और शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939 को। समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 और शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यात सेन। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यात सेन, चीन के प्रथम राष्ट्रपति। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था कब हुआ था? 1928 में। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? 1928 में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई चीन में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई चीन में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन में। खुले द्वार नीति का प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन हे। खुले द्वार नीति के प्रतिपादक कौन थे? जॉन हे। चीन का विशाल दीवार का निर्माता कौन था? तो शी होंग टी। चीन का विशाल दीवार का निर्माता कौन था? तो शी होंग टी। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? 1962 में। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? 1962 में। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कलाम पाशा। इसका उपनाम था अतातुर्क या तुर्की का पिता। लोजान की संधि हुई थी टर्की और मित्र राष्ट्र के बीच 1923 में। लोजान की संधि हुई थी टर्की और मित्र राष्ट्र के बीच 1923 में। फासिज्म इटली का जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी। फासिज्म इटली का जन्मदाता मुसोलिनी। हिटलर का जन्म हुआ था कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 में। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 में। हिटलर ने आत्महत्या किया था। हिटलर ने आत्महत्या कब किया? तो 30 अप्रैल 1945 को। फ्यूहर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। फ्यूहर किसे कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष माई कैंप आत्मकथा किसका है? तो हिटलर का। मेरा संघर्ष माई कैंप किसका है? तो हिटलर का। एक राष्ट्र एक नेता नारा किसका था? तो हिटलर का। एक राष्ट्र एक नारा हिटलर ने दिया था। पीत आतंक कहा जाता था किसको? जापान को। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। जापान की नाट्य शैली क्या है? काबुकी। जापान की नाट्य शैली क्या है? तो काबुकी है। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया
एटम बम का नाम क्या था? फैट मैन। पहले लिटिल मैन, दूसरा बार में था फैट मैन। 100 वर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। बर्मा स्वतंत्र हुआ था। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? 4 जनवरी 1948 को, जिसका अभी नया नाम क्या है? म्यांमार। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। पावो पिकासो, पावो पिकासो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का। पावो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दशमिक। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दशमिक। द लॉज एवं रिपब्लिक, द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है किसका? प्लेटो का। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है किसका? प्लेटो का। ब्रिटेन चीन के प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 को। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1954 को। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को। और भारत रत्न की भी शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 को। तो चलिए आज समाप्त होता है ये विश्व का इतिहास, और अगले सेशन में देखेंगे कोई और दूसरा टॉपिक। भारत का भूगोल देखेंगे अगले टॉपिक में। तो चलिए उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।